महाकुंभ भगदड़ में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। 4 दिन की मोहलत दी, कहा जांच का दायरा बढ़ा सकते हैं या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाकुंभ 29 जनवरी को हुई भगदड़ को लेकर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 24 फरवरी तक की मोहलत दी है। कोर्ट में भगदड़ की जांच न्यायिक निगरानी में करने और घटना के बाद लापता लोगों को सही ब्यौरा देने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। बुधवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा, न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें हताहतों की संख्या की पहचान करें। भगदड़ से संबंधित अन्य शिकायतों को शामिल किया जा सकता है या नहीं। अपर महाधिवक्ता ने कहा, आयोग सक्षम याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने कहा, अब तक आयोग के कार्यक्षेत्र में भगदड़ के अन्य प्रासंगिक विवरणों की जांच शामिल नहीं है। राज्य सरकार ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि आयोग भगदड़ के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस पर खंडपीठ ने कहा, जब आयोग की नियुक्ति की गई थी तब उसकी जांच के दायरे में हताहतों और लापता लोगों की संख्या पता लगाने के पॉइंट नहीं थे, इसलिए इन बिंदुओं को अब आयोग की जांच में शामिल किया जा सकता है। अधिवक्ता बोले, भगदड़ में 30 की मौत पर विवाद। दरअसल यह जनहित याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडे की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में महाकुंभ में भगदड़ के दौरान लापता हुए व्यक्तियों का विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिका के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कहा कि मीडिया पोर्टल ने राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर बताई गई मौतों 30 की संख्या पर सवाल उठाया है। मरने वालों के परिजन प्रमाण पत्र के लिए क्यों भटके। एडवोकेट सौरभ पांडे ने विभिन्न समाचार पत्रों और PUCL की एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। बिना पोस्टमार्टम 15,000 रुपए देकर यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए। अधिवक्ता ने बताया कि उनके पास एम्बुलेंस चलाने वाले लोगों के वीडियो हैं, जिन्होंने बताया कि वे कितने लोगों को अस्पताल ले गए थे। आधिकारिक बयानों में सेक्टर 21 और महाकुंभ मेला के आसपास के अन्य इलाकों में हुई भगदड़ का उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जनहित याचिका में की गई सभी प्रार्थनाओं पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग विचार कर रहा है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, आयोग के दायरे में यह शामिल नहीं है कि भगदड़ के दौरान क्या हुआ था। इसे देखते हुए जांच के दायरों को बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। राज्य सरकार को यह संदेश देने को कहा गया कि न्यायिक आयोग के संबंध में सामान्य अधिसूचना जारी न की जाए और इसकी बजाय संदर्भ की शर्तें व्यापक रूप से निर्धारित की जाए। गौरतलब है कि महाकुंभ में भगदड़ संगम नोच के पास 29 जनवरी को आधी रात के बाद हुई, जिसमें 30 लोग मारे गए। प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी की भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग ने घटना के बारे में जानकारी देने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है।